एपिसोड की स्टार्टिंग में हम साकुरा को देखते हैं जो अपने पोस्ट की कमेंट पढ़ रही होती है, जिसमें उससे कुछ अच्छे कमेंट आए होते हैं, मगर उसमें से कुछ ऐसे भी कमेंट थे जिनमें वो साकुरा से बहुत ऑब्सेस थे। वो ये देख करके रोने लगती है। जब वो अपने लॉकर में से अपने लिए मैसेज निकालती है, तब वो देखती है किसी ने उसके फोटो खींचे होते हैं उसके दोस्तों के साथ। तब हमें आइनोकोजी और होरिकिता को सूडो की क्लास सी के साथ लड़ाई हुई जगह पे दिखाया जाता है। आइनोकोजी होरिकिता से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? होरिकिता कहती है, मैं उस बारे में सोच रही हूँ। वैसे भी साकुरा के बयान देने के कारण हम लोगों ने ये रिंग को एक दिन डिले करवा दिया है। अब हमें कुछ प्रूफ चाहिए उस इंसिडेंट को लेकर। आइनोकोजी कहता है, अब जब मैं इस बारे में सोच रहा हूँ, सिर्फ यही एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं लगा हुआ है। होरिकिता कहती है, तुमने सही कहा, अगर यहाँ एक भी कैमरा होता तो हमारे पास पक्का सबूत होता। तभी होरिकिता को एक आइडिया आता है। तब हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ साकुरा डरी होती है। आइनोकोजी उससे कहता है, आज तो तुम्हें कोई बयान भी नहीं देना है, तो तुम आज इतना डरी हुई क्यों हो? तुम्हारे ही चलते हम सूटो और बाकी क्लास के बच्चों को बचा पाएंगे, तुम्हारी वजह से हुआ। अगली बार तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो तुम मुझसे कहना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। साकुरा उसे थैंक्स कहती है, उसे कुछ बताने ही जा रही होती है। तभी आइनोकोजी की फोन पर खुशीदा का मैसेज आता है। अगले सीन में हमें क्लास सी के स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जिन्हें खुशीदा ने उसी जगह पर बुलाया होता है। जब वो लोग वहाँ पहुंचते हैं, वो देखते हैं वहाँ पर आइनोकोजी होता है। आइनोकोजी कहता है, खुशीदा नहीं आएगी, मैंने उससे तुम तीनों को मैसेज करवाया है, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। उनमें से एक स्टूडेंट कहता है, सूडो ने हमें यहाँ बुलाया और हमें से अपनी गलती को कबूल कर लेना चाहिए। ये कह के वो लोग जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर होरिकिता आ जाती है और उन्हें रोक लेती है और कहती है, अगर तुम यहाँ से गए तो तुम जिंदगी भर पछताओगे। उनमें से एक लड़का पूछता है, तुम कहना क्या चाहती हो? होरिकिता उन्हें वहाँ पर लगा कैमरा दिखाती है। ये देखकर उन स्टूडेंट के होश ठिकाने आ जाते हैं। होरिकिता कहती है, स्पेशल एनेक्स में साइंस लैब है जहाँ पर बड़े खतरनाक केमिकल है, तो ये बात तो कॉमन है कि यहाँ पर सिक्योरिटी कैमरा तो होगा। एक लड़का कहता है, अगर यहाँ पर कैमरा है तो ये बात हमें स्कूल ने पहले ही क्यों नहीं बताई? आइनोकोजी कहता है, जब ये इंसिडेंट हुआ था तभी दोनों पार्टीज को पनिशमेंट मिलना तय हो गया था, चाहे किसी भी रीजन के चलते हो। मगर सूडो ने भी तुम्हें मारा था तो सूडो को तो सजा मिलेगी, मगर तुम तीनों को भी स्कूल से निकाला जा सकता है। बोलने के लिए इचिजाकी पूछता है, तो हमें इसके बारे में पहले स्कूल ने क्यों नहीं बताया? आइनोकोजी कहता है, स्कूल हमारा टेस्ट ले रही है, वो देखना चाहते हैं कि क्या हम इस प्रॉब्लम को खुद से सुलझा सकते हैं, इसीलिए उन्होंने हमें इतना एक्स्ट्रा टाइम भी दिया है। तब वो लोग डर जाते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है, मैं स्कूल से नहीं निकाला जा सकता, चलो जल्दी से हम सारी बातें स्कूल को बता देते हैं। आइनोकोजी कहता है, तुम अपने डिसीजन बहुत हड़बड़ी में ले रहे हो, एक ऐसा भी तरीका है जिसे क्लास सी और क्लास डी दोनों को बचाया जा सकता है। वो पूछता है कैसे? और होरिकिता कहती है, तुम्हें बस अपना केस वापस लेना है, ये कुछ ऐसा होगा कि कुछ हुआ ही ना हो और किसी को भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। उनमें से एक लड़का रुएन को फोन लगाने लगता है। होरिकिता उसका फोन लेकर के कहती है, क्या तुम खुद से डिसाइड नहीं कर सकते? तब वो स्टूडेंट गुस्सा हो जाता है और होरिकिता का कॉर्नर पकड़ लेता है। होरिकिता कहती है, अच्छा तुम वायलेंस पे आओगे, बार कोशिश करके तो देखो। लास्ट में वो लड़का भी उनकी बात मान जाता है। अगले सीन में हम साकुरा को देखते हैं जो मार्केट आई थी, मगर उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तब वो जल्दी जल्दी जाने लगती है, मगर वो हाथ धो के उसके पीछे पड़ गया होता है। तब हम आइनोकोजी को देखते हैं जो इचिरोजे को कैमरा लौटाने के लिए आया था। इचिरोजे कहती है, तुम्हारा प्लान एकदम जबरदस्त था, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे जैसा स्टूडेंट क्लास डी में। आइनोकोजी कहता है, ये तो होरिकिता का आइडिया था, मैंने तो बस वो किया जो उसने मुझसे कहा था। तभी उसके फोन पर साकुरा का फोन आता है, मगर उसके कुछ बोलने से पहले उसका स्टोकर उसका फोन फेंक देता है और हम देखते हैं ये वही कैमरा स्टोर का स्टाफ होता है। साकुरा का हरेस करने की कोशिश करता है। तभी आइनोकोजी उसकी एक पिक लेता है और कहता है, एक इलेक्ट्रिक शॉप का एम्प्लॉय एक स्टूडेंट को हरेस करते हो, कल तक तो तुम टीवी पर एक स्टार हो जाओगे। तब वो वहाँ से भागने लगता है, मगर इचिरोजे उसे पुलिस से पकड़वा देती है। आइनोकोजी साकुरा को दिखाता है उसने अपनी लोकेशन आइनोकोजी को भेज दिया था और आइनोकोजी कहता है, मैं अगली बार कोई भी बात पर परेशानी हो तो तुम मुझसे उस बात पर एडवाइस ले सकती। तब हमें चपसीरा को दिखाया जाता है, स्मोकिंग कर रही होती है और उसने होरिकिता को बुलाया होता है। होरिकिता उससे पूछती है, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? इस पे चपसीरा कहती है, मुझे बात घुमाना नहीं आता, इसलिए मैं तुमसे सीधा पूछती हूँ, तुमने ऐसा कैसे किया? क्लास सी के स्टूडेंट वैसे ही अपना कंप्लेन वापस नहीं लेंगे। मगर होरिकिता चपसीरा को ये बात बताने से मना कर देती है। तब चपसीरा अपना सवाल बदलते हुए कहती है, तो मुझे सिर्फ ये बताओ कि क्लास सी को पीछे करने के लिए जो प्लान सोचा गया था उसे किसने सोचा था? होरिकिता कहती है, इसमें आपका क्या लेना देना? चपसीरा कहती है, अगर तुम सच में क्लास सी तक जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक एडवाइस देती हूँ, आइनोकोजी के बारे में जितना ज्यादा जान सकती हो उतना ज्यादा जानने की कोशिश करो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो बहुत ही ज्यादा देर हो जाएगी। हमें सूडो को दिखाया जाता है जो आइनोकोजी को थैंक्स कहता है बचाने के लिए, मगर आइनोकोजी पूरा क्रेडिट होरिकिता को दे देता है। हमें वापस से चपसीरा को दिखाया जाता है जो कह रही होती, तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि आइनोकोजी जैसा स्टूडेंट जो परफेक्ट और होनहार है वो क्लास डी में क्यों है? आखिर क्यों वो अपनी असलियत को छुपाता है? आखिर क्यों वो सामने नहीं आना चाहता? क्लास डी को अगर दूसरे तरीके से कहा जाए तो ये ऐसी जगह है जहाँ सभी बच्चों में कुछ न कुछ खामियां मौजूद है, तो फिर आइनोकोजी जैसा एकदम परफेक्ट स्टूडेंट क्लास डी में क्यों है? हमें आइनोकोजी को स्कूल के हॉलवे में जाते हुए दिखाया जाता है जहाँ उसे मनाबू मिल जाता है जो उसे अपने केस को जीतने के लिए कांग्रेस करता है और उसे स्टूडेंट काउंसिल में सेक्रेटरी की नौकरी के लिए कहता है। कोजी कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब आपकी छोटी बहन का आइडिया था और वैसे भी मुझे स्टूडेंट काउंसिल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं। मनाबू वहाँ से जाते हुए कहता है, तुम्हारा जब भी मन बदले तुम चाहो तो आ सकते। इसके बाद आइनोकोजी देखता है वहाँ पर होरिकिता होती है जिसने उनकी सारी बातें सुन ली थी। हमें क्लास सी के स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जहाँ रोएन उनसे
उससे पूछता है, ना मेरे परमिशन के तुमने अपना केस वापस कैसे लिया। अब रोहन का बॉडीगार्ड उन्हें मारने लगता है। रोहन वहाँ से जाते हुए क्लास E लीडर टकाया नागी से मिल जाता है और वो कहता है पहले मैं क्लास D को तबाह करूंगा और उसके बाद क्लास B और फिर मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। टकाया उसके चैलेंज को मान जाती है। तब हमें आइनोकोजी और होरिकिता को दिखाया जाता है। आइनोकोजी कहता है तुम्हारा प्लान बहुत अच्छे से काम करा। होरिकिता कहती है तुमने जानबूझकर मेरे सामने कैमरे की बात ताकि मुझे फेक कैमरे का आइडिया आए। आइनोकोजी कहता है अरे नहीं तुम ज्यादा सोच रही हो। होरिकिता आइनोकोजी का हाथ पकड़ के कहती है आखिर हो कौन था। हमें आइनोकोजी के पास्ट का एक झलक दिखाया जाता है जहाँ पर आइनोकोजी और कुछ बच्चे व्हाइट रूम में होते हैं। तब एक बच्चा नीचे गिर जाता है। आइनोकोजी उस बच्चे को एकदम इमोशनलेस फेस से देखता है। हमें फिर से प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है जहाँ आइनोकोजी कहता है मैं तुम्हें क्लास A तक जाने में मदद करूंगा अगर आज के बाद कभी भी मेरी जिंदगी में दखल देने की कोशिश मत करना। आखिर क्या हुआ था आइनोकोजी की लाइफ ये देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड। अब आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके नेक्स्ट एपिसोड को देख सकते हैं।